आज हम देखेंगे परसेंटेज का बेसिक टू बेसिक प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कि नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन है। बस ये फंडामेंटल क्लास है, ठीक है। चलिए पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हमसे कह रहा है कि 200 का 10% कितना है। ठीक है, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ बस प्रैक्टिस के लिए। तो 200 का 10%, एक तो ये तरीका है, यहाँ से प्रतिशत जब हटता है तो नीचे क्या लग जाता है, 100 लगता है। यानी प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग देंगे। इसी चीज को मैं दूसरी भाषा में लिख सकता हूं कि इंटू 1/100 करेंगे। दोनों का मतलब एक ही है, ये जो दोनों लाइन है इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है। तो बस सिंपल सा 20 से 20 कटेगा, ओवरऑल 20%। 200 का सॉरी प्रतिशत नहीं रहेगा, केवल केवल क्या रहेगा, 20 रहेगा, ठीक। यानी 200 का 10% कितना है, 20 है, ठीक। सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है 500 का 25% कितना है। ठीक है, एक तो तरीका है कि आप परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें। ये क्या होता है भाई साहब, तो ये होता है जैसे 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2। 25% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4। इसी तरह 16.66% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3। 33.33% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/3। 1/3 में लिख सकता हूँ, ठीक है इस चीज को। तो डायरेक्ट यदि आप परसेंट टू फ्रैक्शन वैल्यू अगर आपको याद है, तो जो भी परसेंटेज का वैल्यू दिया है उसकी जगह पर डायरेक्ट आप फ्रैक्शन का वैल्यू रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, 500 का कितने परसेंट, 25%, ठीक। तो 500 इंटू डायरेक्ट 25% का वैल्यू क्या होता है, 1/4। इसको उठा के बस यहाँ पर चुपचाप रख दीजिए, यहां से आपको डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 500 का 25% कितना होता है, तो 125 होता है। देखिए एक चीज यहाँ पे नोट डाउन करिएगा, कोई भी चीज कोई भी वैल्यू हो वो अपने आप में कितने प्रतिशत होती है, 100% होती है। इस चीज को एकदम दिमाग में सेट रखिएगा, ठीक है, एकदम इस चीज को, ठीक है। तो जो भी यहाँ 25% है ये कितना है, 125 है। तो ओवरऑल कितनी पूछेगा कि वो कौन सी संख्या है, तो 125, ये 25% का वैल्यू 125 है। तो 25% को 100 बनाने के लिए इसमें इंटू 4 करेंगे, तो इसमें भी जब आप इंटू 4 करेंगे तो आपको 500 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 80 का 50% कितना है। ठीक है, तो यहाँ से कुछ नहीं करना है। 80 जैसे कि हमने पीछे भी देखा 50% का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो इसके जगह पर सिर्फ चुपचाप क्या रख देंगे, 1/2। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, 40। अगर यही सिंपल पूछ देता कि 90 का 16.66% क्या होता है, तो बस आपको क्या करना था, 19 इंटू 1/6 कर देते और इसको ओवरऑल कटा के जो आंसर आता वो आपका आंसर हो जाता, ठीक है। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वैल्यू याद रखें कृपया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला कह रहा है कि 120 का 20% कितना है। तो 120 इंटू 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 20% को मैं 1/5 लिख सकता हूँ। तो बस यहाँ पर 1/5 रख देंगे तो हमारा आ जाएगा 27, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 300 का 15%। इस चीज को आप करके होमवर्क में दे रहा हूँ, कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए 80 का 5%। इसको भी आप कमेंट में करके इसका आंसर बताइएगा। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 10% 30 है तो वह संख्या क्या होगी। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है, ठीक। तो किसी संख्या का 10% का वैल्यू कितना दिया गया है, 30। इसको करने का दो तरीका है। कोई माना कि वो संख्या x हो जाएगी, जब इसका मैं 10% निकाल रहा हूं तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, ऐसे पूछ रहा है। तो वो संख्या निकालना है। तो संख्या ओवरऑल अपने आप में कितनी प्रतिशत होगी, 100% होगी, ठीक है।
तो पहले ये छोड़ दीजिए, देखिए पहले ऐसे कैसे करेंगे, तो x इंटू 10 इंटू परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100। एक तो ये बेसिक तरीका है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा 30 इंटू 100 अपॉन में 10, तो संख्या क्या निकल के आ गई 300। ठीक है, एक तो ये बेसिक तरीका है। एक मैं आपको प्रो तरीका बताता हूँ। प्रो तरीका क्या है कि किसी संख्या का 10% का वैल्यू 30 है, यानी 10% का वैल्यू कितना दिया गया है 30 दिया गया है, तो हमको कितने प्रतिशत का वैल्यू निकालना है 100%। ए भाई, इस क्वेश्चन में कहीं तो 100 लिखा नहीं है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि जब पूछेगा वह संख्या क्या है, तो जो भी संख्या होगी, मालूम ही नहीं है कोई संख्या, जो भी होगी वह अपने आप में कितने प्रतिशत होगी 100% तो होगी ही होगी। ठीक है, जो भी संख्या है, तो उसी 100% में से 10% का जो वैल्यू मेरे पास है वो 30 है, तो मुझे 100% का वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ से 10% से 100% हो गया, इसका मतलब इंटू 10 गुना होगा, तो इधर भी आप कितना गुना करेंगे 10 गुना कर देंगे, तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा 300। ठीक है, तो 300 वो संख्या है जिसका 10% जब आप निकालोगे तो क्या आएगा 30 आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या का 25% 50 है, तो संख्या क्या है। देखिए 25% का वैल्यू कितना दिया गया है 50 दिया गया है, वो जो संख्या जो भी होगी वो खुद में अपने आप में कितना प्रतिशत होगी 100% हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 100%, इसका वैल्यू निकालना है। तो ध्यान से देखोगे तो 25 से 100% हुआ, यानी इसमें इंटू 4 गुना हुआ, तो इधर भी आपको क्या कर देना पड़ेगा 4 गुना करना पड़ेगा। तो 50 इंटू 4 बराबर 200, वो संख्या क्या हो जाएगी 200। ठीक है, पहले आप बेसिक तरीका भी समझने का कोशिश करिएगा, डायरेक्ट प्रो तरीका कभी मत करिएगा, बेसिक भी समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, चलिए इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, कह रहा है कि किसी संख्या का 20% का वैल्यू कितना है 40, तो संख्या निकालना है यानी 100% निकालना है। तो ध्यान से देखिए, तो इसका 5 गुना है, तो इधर भी इसका क्या कर देंगे 5 गुना, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगा 200। दैट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 15 है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है। ठीक है, तो नॉर्मल यहाँ बस कुछ नहीं करना है, कितना प्रतिशत यानी कितना मतलब x प्रतिशत ये निकालना है। 60 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत आपको मालूम है नहीं, तो x प्रतिशत बराबर में वैल्यू कितना है 15, बस यहाँ से आप x का वैल्यू निकाल लेंगे, सिंपल विधि। तो ये हो जाएगा हमारा एक सेकंड, ये हो जाएगा हमारा 15/16। अब यहाँ देखिए परसेंटेज नीचे आएगा, तो यानी इधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, इंटू 100/60, यहाँ से इसको घटाएंगे। सिंपल से देखिए, कोई तोप नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, इसको बस आप सिंपल सा कर सकते हैं। तो x का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 25 आ गया, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी जब आप 60 का 25% निकालेंगे तो 15 होगा। आइए चेक कर लेते हैं, 60 का 25% निकालिए, तो 60 इंटू 25% का वैल्यू क्या होता है 1/4, जब इसको कटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 15। देखिए दैट इज अ राइट आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 25। ठीक है, इतने भोंक रहे हैं सब तो उसको इग्नोर करिएगा, रात का टाइम है। 80 का कितना प्रतिशत 20 है। ठीक है, तो 80 का मतलब गुणा कितना प्रतिशत आपको मालूम नहीं, तो x प्रतिशत बराबर 20, यहाँ से x% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 20/80, x बराबर हो जाएगा 20 इंटू 100/80। ये 100 कहाँ से आ रहा है, जब प्रतिशत हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये जब उधर जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से ही आ रहा है, तो ये इससे 4 बार में, ये इससे कितनी बार 25 बार में, दैट इज द राइट आंसर। यानी 80 का जब आप 25% निकालोगे तो क्या आएगा 20 आएगा, निकाल कर जरूर से चेक करिएगा आप। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर, 200 का कितना प्रतिशत 50 है, तो 200 इंटू x प्रतिशत इंटू बराबर में 50। देखिए परसेंटेज यहाँ से हटेगा तो यहाँ 200 इंटू एक्स अपॉन में 100 हो जाएगा बराबर 50, ये इससे 2 बार में कट जाएगा। ओवरऑल x बराबर हो जाएगा 15/2 इक्वल टू हो जाएगा 25, यानी कि 200 का 25% क्या होता है 50 होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 13 नंबर कह रहा है कि 40 जो है 200 का कितना प्रतिशत है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा लिखने का लैंग्वेज चेंज कर दिया है, यानी 200 का कितना प्रतिशत है बराबर में 40, ये पूछ रहा है। तो देखिए परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा,
बराबर में 40। इससे कट जाएगा 2 बार में, यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20। दैट इज अ राइट आंसर। यानी 200 का जब आप 20% निकालोगे तो क्या आ जाएगा 40। आइए निकाल के देखते हैं। 200 का 20% कितना होगा ये हमसे पूछा। 200 का 20% निकालना है तो देखिए 200, अब 20% का वैल्यू क्या होता है 1/5। जब इसको कटाओगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को आप करके कमेंट में इसका आंसर जरूर से बताइएगा। ठीक है, 30 जो है 150 का कितना प्रतिशत है। चलिए ये देखिए 45 300 का कितना प्रतिशत है ये हमसे पूछ रहा है। तो 300 इंटू का कितना प्रतिशत बनेगी x% बराबर में 45। यहाँ से सिंपल सा आप देखिए इंटू एक्स, ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100। देखिए जब परसेंटेज हटता है तो भागा 100 करते हैं, और जब परसेंटेज लगाया जाता है तो इंटू 100 किया जाता है। ठीक है, तो इससे ये 3 बार में कटेगा। इधर 45 है, यहाँ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो एक्स वैल्यू पर यानी 300 का 15% निकालेंगे तो कितना आएगा 45। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मैंने बेसिक, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन मैंने कराया है। जैसे जैसे अगला पार्ट आते जाएगा वैसे लेवल थोड़ा थोड़ा करके मैं बढ़ाऊंगा। ठीक है, तो चैनल अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा जरूर वीडियो।